छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके राज्यपाल संतोष गंगवार डीसीएसपी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया महामहिम को। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे गांडे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे फ्री मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का किया निरीक्षण। लोगों से की बातचीत, कहा कि मरीजों के आंखों का बेहतर उपचार हो। शहरी क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह से ही कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और सरजेसी बोस उत्कृष्ट मुख्यमंत्री बालिका विद्यालय में नव नामांकित नवम की छात्राओं का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उत्साहवर्धन आगे बढ़ने और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। हनुमत जन्मोत्सव पर शनिवार को सुबह 8 बजे कचहरी रोड स्थित महावीर मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों में पूजा पाठ का दौर चला। मंदिर में पूजा पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, हवन आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद हरि संकीर्तन का भी दौर चला। इस अवसर पर पूरा इलाका राम और हनुमान का जयकारा लगा रहा था। शहर के पंच मंदिर, पुराना डीसी ऑफिस, हनुमान मंदिर, पुराना जेल मंदिर, बड़ा चौक स्थित विभिन्न बजरंगबली के मंदिरों में उत्साह के साथ पूजा पाठ और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। सरजेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को 11 बजे नव नामांकित वर्ग नवम के छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन सह स्वागत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने की, जबकि बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज, विशिष्ट अतिथि शालिनी खोवाला और सम्मानित अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह के साथ वरीय शिक्षक अख्तर अंसारी, पापिया सरकार और एमएससी के अध्यक्ष संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके पूर्व विद्यालय की एनसीसी टीम ने अतिथियों का वेलकम परेड ड्रम के साथ करते हुए मंच तक लाया। उसके बाद छात्राओं ने तिलक, चंदन और बुके देकर एक एक कर विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ उपस्थित तमाम अतिथियों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौके पर पापिया सरकार ने सबों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन छात्रा प्रज्ञा पाठक और आबिका कुमारी ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का
पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्यपाल संतोष गंगवार शनिवार को 12 बजे रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर नया परिसदन भवन में रुके। इस दौरान उनके साथ ADC भी मौजूद थे। मौके पर DC नमन प्रियस लकड़ा, SP डॉक्टर विमल कुमार, SDPO जितवाहन, DSP निरंजन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई गण मौजूद थे। राज्यपाल का स्वागत DC और SP ने बुके देकर किया। इस दौरान राज्यपाल ने उपायुक्त से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और गिरिडीह का हालचाल लिया। इसके बाद राज्यपाल यहां से देवघर के लिए रवाना हुए। शनिवार की दोपहर 4 बजे राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में बीते 9 अप्रैल से आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। साथ ही मेडिकल टीम के कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मालूम हो कि निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर में बीते 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक नेत्र जांच के लिए मरीजों का पंजीकरण किया जा रहा है, जबकि 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मरीजों का ऑपरेशन, लेंस, काला चश्मा, पावर का चश्मा, दवाइयां आदि दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ निवर्तमान 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, CSC प्रभारी पदाधिकारी अब्बू कासफ हसन, मुखिया अकबर अंसारी, मोहम्मद मकसूद आलम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद जाकिर हुसैन, गुलाब मंडल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरमसिया स्थित सुमित्रा भवन में जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा मंटू के नेतृत्व में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गिरिडीह की एक सांगठनिक बैठक शनिवार को 2 बजे हुई। बैठक में महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद जी सहाय, प्रमंडलीय अध्यक्ष ब्रिजमोहन प्रसाद, प्रमंडलीय संयोजक अनूप सिन्हा उपस्थित हुए। बैठक में काफी संख्या में चित्रांश बधु उपस्थित रहीं। बैठक की अध्यक्षता शिवनंदन प्रसाद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत चित्रगुप्त जी महाराज के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं आरती के साथ हुई। बैठक में सामाजिक समता, परस्पर सहयोग, संगठित और समाज को संगठनिक रूप से मजबूती देने हेतु विस्तृत रुपए खर्च हुए। इस दौरान कई लोगों ने अपने सुझाव दिए। विशेष रूप से गिरिडीह जिले में कायस्थ समाज के गौरवशाली इतिहास को पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा में सम्मिलित रूप से कार्य करने को लेकर परिचर्चा हुई। प्रदेश से आए वक्ताओं ने एकीकृत बिहार के समय जिले में कायस्थ समाज की प्रभुत्ता एवं प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया एवं भविष्य में इस वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए कई मंत्र दिए। महासभा के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि जिले में समाज के लोग बेहद सक्रिय हैं। समय समय पर सामाजिक रूप से लोगों को मदद करना, संगठित रूप से काम करना आदि इन गतिविधियों का सक्रिय सहयोग करते हैं। उन्होंने आए अतिथियों को आग्रह किया कि कुछ विषय ऐसे आते हैं जिनमें सामाजिक रूप से शीर्ष नेतृत्व विषय को अग्रसर करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है कि संगठनिक रूप से जागरूक हो। हम आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इस पर प्रदेश पर अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रवीण सिन्हा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से अधिवक्ता निरंजन प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, बलेश्वर प्रसाद, राकेश सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार वर्मा, रंजीत कुमार सिन्हा, विकास सिन्हा, अंजलि सिन्हा, सुशांत सिन्हा, अभिषेक सहाय, पीयूष सिन्हा, चंदन सिन्हा, ज्योति कुमार सिन्हा, सुरेश सिन्हा, संदीप वर्मा, नीरज वर्मा सहित इस समाज के कई लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक करबला रोड स्थित सुमित्रा भवन में रखी गई थी। इसमें मुख्य रूप से हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष ब्रिजमोहन प्रसाद जी और समन्वयक अनूप सिन्हा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद जी सहाय जी उपस्थित हुए थे और बाकी गिरिडीह के जितना भी लगभग अच्छे खासी संख्या में चित्रांश बंधु, जो सीनियर लोग भी हैं, जूनियर लोग, सारे लोग उपस्थित हुए थे। सारे यहाँ उपस्थित होकर के इन लोगों की बात को सुना और आगे हम लोग का जो कई प्रोग्राम तय किए हैं, सामूहिक विवाह और कायस्थ संगठन को हम लोग मजबूत कैसे करें, एक जगह कैसे लाएं, उस पर हम लोग विचार विमर्श किए हैं और उस पर हम लोग रणनीति बना करके आगे हजारीबाग हमारा मुख्यालय है। हम वहाँ से आए हैं, गिरिडीह का कार्यकारिणी के साथ बैठक की है। गिरिडीह की बैठक में एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आया, यहाँ संगठन के प्रति
प्रति बहुत सचेत हैं लोग। संगठन चाह रहे हैं कि बढ़िया संगठन बने, लोगों तक मिले जाके सफल। हम इसी को यही संदेश लगाए थे और हमको बहुत खुशी लगी। हम अपने संदेश लाने में हमको कुछ परसेंटेज हमको सफलता मिले, इसका कार्यक्रम रहा। आज का कार्यक्रम गिरिडीह में बहुत ही शानदार रहा। भारतीय साहित्य महासभा के द्वारा जो आयोजित किया गया था, और इसके आज के आयोजनकर्ता श्री विजय कुमार मंटू जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के चित्रांशों को एक जगह इकट्ठा करके एकताबद्ध का संदेश उन्होंने दिया है। सभी चित्रांश एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जिससे कि लोगों को मदद किया जा सके और अपना एकता मजबूत करने का इरादा ही सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ऐसे चित्रांशों को जो अभी समाज के अंदर में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनकी मदद की जा सके। मुख्य उद्देश्य यही है। साथ ही साथ इन्हीं के अजय कुमार मंटू जी के नेतृत्व में एक कार्य गिरिडीह में पहले से भी चल रहा था, सभी चित्रांकों के लिए काम चल रहा था, लेकिन अब इसको और गति मिली। उस गति को और बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मंटू जी से कि वे अपनी इस गति को बढ़ावें और ऐसे चित्रांशों के लिए आगे भविष्य में उनके लिए काम आवे। सभी गिरिडीह के चित्रांशों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस संदेश को सुना और इसको आत्मसात किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए अपना विचार रखा। उनसे भी आप 2 मिनट के लिए चाईबासा में हुए शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सरजीसी बोस समेत अन्य विद्यालयों के शिक्षकों ने शनिवार को 4 बजे तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी चाईबासा के द्वारा वहां के सभी कोटि के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को कार्यालय में बुलाकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने व मारपीट करने और निलंबित करने और अनावश्यक केस दर्ज करने को लेकर झारखंड सभी जिलों के घटना को लेकर सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किए और दोपहर के बाद जिलाध्यक्ष व जिला सचिव चंद्रमणि प्रसाद मोहम्मद अख्तर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सचिव के नाम उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि संघ मुख्यमंत्री से मांग करती है कि जल्दी से जल्दी कुत्सित मानसिकता वाले जिलाध्यक्ष पदाधिकारी जो विद्यालय में सुधार कम छात्र हित के कदम ना उठाकर शिक्षा जैसे पवित्र विभाग को परेशान करने का कार्य करते हुए प्रतीत होता है, उन्हें हटाया जाए और उक्त शिक्षकों को न्याय दिलाया जाए। यदि समय शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता तो राज्य के आह्वान पर सभी शिक्षक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस आंदोलन में समा परवीन, मिथुन राज, महेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार सिंह, महेंद्र कुमार, मनीष कौशल, दीपक राय, रणधीर राय, केसरी नंदन समेत कई गण मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में साईं परामर्श हॉस्पिटल। हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेरोटॉमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, गोल ब्लैडर पाइल्स,
ब्रेस्ट लंप जैसी सर्जरियां की जाती है। हमारे अस्पताल में ENT सर्जरी, अपेंडिक्स, OPS गायने, हिस्टेरेक्टमी, ALCLS सिजेरियन, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिंगेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में यूरोलॉजी, रेनल स्टोन, बेनिंगन प्रोटेस्ट, हाइपरप्लासिया, यूरोलॉजी ऑपरेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा ऑर्थोपेडिक, फ्रैक्चर, नी हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे अस्पताल में सर्जरियां अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जाती है। हमारे अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है तो हमारे अस्पताल से संपर्क करें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी समस्या का समाधान करने में हमेशा तैयार है। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शनिवार को 12 बजे न्यू परिसदन भवन में महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार का स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा ने कुछ समस्याओं को राज्यपाल के समक्ष रखा, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह पचंबा रोड निर्माण और मोहनपुर साइट फैक्ट्री साइट प्रदूषण को लेकर की गई। इस पर राज्यपाल ने विश्वास दिलाया कि समस्त समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनय सिंह, जिला महामंत्री संदीप डंगेज, महामंत्री महेंद्र वर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव सिंह, जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विकी गुप्ता, गुड्डू, रवि, सचिन, अमित सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद रहे। पीताड़ प्रखंड के पालगंज व मधुबन में शनिवार को 4 बजे तक हनुमान जयंती को लेकर कई अनुष्ठान हुए। इस अवसर पर शुक्रवार रात में जागरण का आयोजन किया गया। वहीं शनिवार को सुंदरकांड पाठ, पूजन, हवन व आरती के साथ पूजा संपन्न कराया गया। जयंती महोत्सव संपन्न कराने इस कार्यक्रम में विभिन्न मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ के साथ ही श्री राम जी की भी स्तुति की गई। आरती में बधाई प्रसाद का वितरण किया गया। दोपहर में मधुबन व पालगंज में शोभा यात्रा व आकर्षक झांकी निकाली गई। मधुबन में जगह जगह पेयजल, शरबत, शिकंजी की व्यवस्था की गई थी। मधुबन के लोग धूमधाम से नाचते हुए भाव विभोर होकर झांकी की शोभा यात्रा सफल बनाते रहे। सभी लोग तन मन धन से सहयोग किए। मधुबन में कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण, भरत साहू, नंद किशोर सिंह, कैलाश अग्रवाल, विद्याभूषण, विनय अग्रवाल, केशव तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।